अभी तक आपके पास हुआ करता था पेमेंट पोर्टल का, जिसका होता था यूआरएल HTTPS सेमीकोलन डबल स्लैश पेमेंट्स डॉट बड़ा बिजनेस डॉट कॉम, इतना। लेकिन उसके आगे लगा एडमिन स्लैश कॉल ओपनिंग क्रिएट लीड। ये जुड़ने से आपका यूआरएल चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा मोबाइल पे हेल्थ चेकअप का यूआरएल। ये मैंने आपको यूआरएल वाले का आंसर दे दिया, केवाईसी वाले का एरर आपका आंसर दे दिया। अब बात करते हैं कि जब चेंज करने वाली बात होगी तो कैसे होगी। तो कुछ चीजें मैं बता दूं, उसको सुनना होगा और लाइव डेमो में उसके बाद चलेंगे, ठीक है। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे लाइव हमें चलना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सुनने वाली ही बात है। जब भी आपका पेमेंट पोर्टल आपने कभी हिस्टोरिकल में लॉगिन किया था, तो दो चीजें हुई है। मैंने लॉगिन किया था और फिर वन ऐप चलाने लग गया, तो हिस्टोरिकल में पेमेंट पोर्टल का यूजर नेम पासवर्ड सेव हो चुका है। अब जब भी मैं लॉगिन करता हूं तो पुराना यूजर नेम का बाद पासवर्ड भी ऑटोमेटिक चला जाता है। अब जब ये हो पा रहा है तो क्या हो रहा है कि मैं नया पासवर्ड एंटर कर रहा हूं तो नहीं ले रहा, और जब मैं नया जब लॉगिन कर देता हूं तो पुराने के कारण लॉगिन था तो कहीं जगह पे एक्सपायर हो गया है। हरिंद्र सर, एक्सपायर हो गया है। तो जब भी आप ऑटोमेटिक पेमेंट पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक करोगे अभी भी, तो वो क्या बताएगा, स्क्रीन मतलब पासवर्ड एक्सपायर है, और कई महीनों से नहीं चला है ना। अब नहीं चला है तो आपका जो ब्राउजर है उसकी हिस्ट्री में ये चीज जमा हो रखी है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये कि दूसरा घर में एक फोन लीजिए और उस फोन में जाकर फॉरगेट करना है पासवर्ड, जैसे आप अपना नॉर्मल फॉरगेट करते हैं क्या, फेसबुक का आईडी, कोई और पासवर्ड, है ना, जीमेल का आईडी। तो आप क्या करेंगे, दूसरे फोन पे करेंगे। कारण क्या है इसका, दूसरे फोन पे वो हिस्ट्री में है नहीं, और जब इस पे करोगे तो वो स्क्रीन नहीं आएगी ओल्ड पासवर्ड वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइव चेक किया तभी बता रहा हूं। अब इसको जब दूसरे फोन पे करेंगे तो आपके पास ये राइट्स मिल जाएगा कि पासवर्ड चेंज करने तक पहुंच पाओगे आप। नहीं तो पुराने में क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं कर पा रहे, फॉरगेट पे पहुंच ही नहीं पा रहे, और कर भी रहे तो उल्टा जा रहा है। तो दूसरे फोन पे जाकर मैंने एक बार फॉरगेट किया, और ध्यान से रखिएगा ओटीपी कब कब आएगा उसका जवाब। जब मैंने पहली बार दूसरे फोन पे जाकर फॉरगेट करा, अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी डाली जो पेमेंट पोर्टल में काम करती है, और जाके मैंने फॉरगेट किया, तो पहले जो ओटीपी आएगा वो 4 डिजिट का आएगा, जो आपके रजिस्टर मेल पे जाएगा, और इसका इस्तेमाल होता है पासवर्ड को चेंज करने में। पहले नंबर की बात आ गई, 6 अंकों का, 4 अंकों का रहेगा, और आपके रजिस्टर मेल पे जाएगा, दूसरे फोन पे होगा। अब जब ओटीपी गया मेल पर, तो ओटीपी डालकर अब आएगा स्क्रीन पर न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, याद रखिएगा ओल्ड हट जाएगा, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। अब आप अपना नया बनवा लीजिए, उसको बना लीजिए जो बनाना है। संतोष जी यहां तक क्लियर है? थम्स अप दीजिए, यहां तक क्लियर है, बहुत जरूरी बात है ये। ठीक है। अब जब चेंज हो गया, आपने नया बना लिया क्योंकि ओल्ड आया ही नहीं। अब आपका जो पुराना फोन है जिसपे कि आप कंटिन्यू काम करना चाहते हैं, उसमें भी गए, तो वहां पे बार बार क्या आ रहा है, ओल्ड पासवर्ड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो नया पासवर्ड आपकी नजरों में बना है ना दूसरे फोन पे, इसको कंसीडर करें ओल्ड पासवर्ड। इसको क्या कंसीडर करें, ओल्ड पासवर्ड। और उसको अपने फोन में, जो ओल्ड फोन में जो चला रहे थे, जहां हिस्ट्री बनी हुई है, उसी में डालिए, ओल्ड में डाल देंगे जो अब आपने नया बनाया फोन पर। जो ओल्ड मतलब ये नहीं जो पुराना याद नहीं या मेल पे आया था, ओल्ड मतलब अब जो आपने नए फोन पे बना दिया वही ओल्ड है। यहां तक क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। डन, थैंक यू सो मच। अब जब अपने पुराने फोन पे ओल्ड डाल देंगे, तो एक बार और पासवर्ड बदलना है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, एक बार और चेंज करना है। यानी न्यू, न्यू में जो आ रहा है, अब आपने जो मन में क्या लगता है, मैंने तो नया बना लिया, अब सर ने बोला इसे ओल्ड कंसीडर करो, लेकिन 2 बार न्यू बोल रहा है, अरे अरे ये भी तो न्यू था, तो रिपीट मार देंगे, नहीं। अब एक बार और, अगर आपने सूरज@1234 बनाया था, तो 2 बार नया कर दो, 4 के बाद सूरज@1234 5। ये एग्जांपल दे रहा हूं, अपना पासवर्ड रखना नहीं रखना आपके ऊपर। यानी 4 था, मैंने 5 6 और लगा दिया, यानी ओल्ड में कुछ बदलाव कर दिए। अब 2 बार मैंने नया पासवर्ड डालना है जो बना रहा था। अब आपका जो सिस्टम जो है जिस स्क्रीन पर रोक रहा था, अब वो उस स्क्रीन से हट जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और आपका जो फाइनल पासवर्ड जो आखिरी बार सेकंड टाइम चेंज हुआ है वो बन जाएगा। और आप जितने बार लॉग इन करोगे, पेमेंट पोर्टल की खास बात, सिक्योरिटी इसमें ऐसी बिल्ड की गई है कि कोई आपका पासवर्ड भी पता कर ले तो लीड कोई गायब ना कर ले, कुछ गलत हाथों में ना चल जाए। इसीलिए क्या किया गया है, ओटीपी भी रखा है। यानी जितने बार भी आप लॉग इन करोगे दिन में 24 घंटे में, वो एक बार ओटीपी मांगेगा, और ये ओटीपी अब 6 अंकों का होगा, 6 अंकों का होगा, और ये ओटीपी अब मोबाइल नंबर पे आएगा। तो क्या बात हुई यहां से सीखने, अगर आपको चेंज करना है तो ईमेल पे ओटीपी जाएगा, और जब जब लॉगिन करना है तो फोन पे ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, सॉरी 6 डिजिट, 6 डिजिट का, 4 का नहीं, यहां पे 6 डिजिट का आएगा।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया जो हमने प्रीवियस बात की कि स्क्रीन कैसे हटानी है, नया फोन पे कैसे ट्राई करना है, हिस्टोरिकल बना हुआ है ना, उसके लिए, क्योंकि अभी मैं सिखाऊंगा हिस्टोरिकल डिलीट करें, क्लियर कुकीज, वो बहुत लंबा प्रोसेस। तो बेटर ये होगा कि हम क्या कर ले, दूसरे फोन पे फटाफट कर ले, दोस्त के फोन पे, घर पे फोन पे। अब आपके पास पासवर्ड बन गया, अब बात आती है इसको चलाएं कैसे। तो जो मैंने यूआरएल दिया है ना मैंने आपको, ये आप तक पहुंच जाएगा, और इसको मैं लाइव चलाकर दिखाता हूं। इसके लिए मुझे अपना फोन एक्सेस करना होगा, और फोन एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा। और यहां तक अगर आया है आपको समझ में, तो चैट बॉक्स में आप यस करके रिप्लाई कर सकते हैं, यस करके, तो हमें पता चल जाएगा, और जिसको नहीं आया वो एन करके, तो देख लेंगे कितने यस और कितने नो, अगर इतनी दो बातें क्लियर है ना। स्क्रीन कैसे हटाना है, नए फोन पे कैसे ट्राई करना है, लाइक दिस, है ना। सर मैं चाहूंगा सुमित सर, अगर आप मुझे मेरे फोन पे भी एक राइट्स दिलवा दें को होस्ट का। मैं दूसरे फोन से भी लॉगिन कर रहा हूँ, आईटी पर्सन अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सेम नाम से लॉगिन कर रहा हूँ अपने फोन से, एंड आई थिंक ये लॉगिन हो गया है। आप देख लीजिएगा, आशुतोष कुमार के नाम से एक और आईडी लॉगिन हुई है, उसमें आप राइट्स दीजिएगा को होस्ट का। आईटी पर्सन से रिक्वेस्ट है मेरा, थैंक यू सो मच सर, बहुत जल्दी आपने मुझे एक्सेस दे दिया। अब ये स्क्रीन मैंने ओपन की है, राइट। अब इस स्क्रीन के बाद क्या है कि मैंने आपको जो लिंक बताई थी ना, वो पहुंच जाएगी आपके पास। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नंबर पे ना क्या है सेंड कर लिया था कि मैं आपको चला के दिखा पाऊँ, फॉर एग्जाम्पल, और टेस्ट भी कर रहा था। तो मैंने देखा, ये रही आपकी लिंक जो मैंने आपको भेजी थी, ये रही, ऐसा मैसेज बना के भेज देंगे आपको, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब इसका एक रूल याद रखिएगा, थंब रूल, जब जब इस लिंक पर पहली बार आईबीसी क्लिक करेगा तो खुलेगा पेमेंट पोर्टल, इस बात को फिक्स कर लीजिए। क्योंकि 24 घंटे के अंदर पहली बार जब भी, जैसे दिन की शुरुआत आज हुई है, मैं पहली बार हूं, आप मेरे को मान लो मैं एक आईबीसी हूं, मुझे करना है किसी का हेल्थ चेकअप, लेकिन हेल्थ चेकअप तो टैब आया ही नहीं। तो एक बार सेम लिंक पर पहले वो लॉगिन मांगेगा, और लॉगिन हो जाने के बाद आप फिर से उसी लिंक पर जाके क्लिक करेंगे तो लॉगिन नहीं मांगेगा। अब आपसे वो सीधे डायरेक्ट बोलेगा हेल्थ चेकअप करो। अब इसको मैं लाइव दिखा रहा हूं, है ना। अब यहां पर मैंने अपना एक ईमेल आईडी डाल दिया है। देखो ऐसा होता है, ये क्या हो गया, ईमेल एंड पासवर्ड रॉन्ग, क्यों, क्योंकि सिस्टम ने ऑलरेडी एक पासवर्ड को एक्सेप्ट कर रखा है जो रॉन्ग बोल रहा है। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना मैनुअल एंट्री करूंगा या पुराने पासवर्ड्स को डिलीट कर दूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जाता हूं, और मैंने अपनी आईडी ली। अब देखो पासवर्ड ऑटोमेटिक आ गया है, यही गलती होती है, मैंने पासवर्ड पे क्लिक करना, मिटा देना। अब मेरा जो पासवर्ड है मैं टाइप करता हूं, ये लॉगिन हो रहा है, ओटीपी गया, ये ओटीपी मेरे पास ही आएगा, और ये 6 अंकों का होना चाहिए, और ऊपर जो आ रहा है ना सेव बटन, ये नहीं करना है, इसको आप हटा दो। क्या होता है, मैंने पहले पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद फिर मैंने क्या डाला, एक ओटीपी आ गया, हमने दोनों सेव कर दिए। अब पासवर्ड लग रहा है हमने सेव किया, जबकि वहां ओटीपी सेव हो गया है। तो वो ब्राउजर पे जो आता है वो हटा देना है। तो यहां पर फिलहाल मेरे पास ओटीपी अभी नहीं आया है, ये आ चुका आई थिंक, यस। ऊपर देख रहे होंगे आप, नोटिफिकेशन है, ये आ गया। तो मैं इसे एंटर करता हूँ, 604128, मतलब पासवर्ड कोई जान भी लेना तो बिना मर्जी के आपके लॉगिन नहीं कर सकता। ये मैंने वेरीफाई कर दिया। इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब यहां पर देखो ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड आ रहा है, तो मेरे सिस्टम में क्या बोल रहा है, ओल्ड। तो मेरे को मेरा ओल्ड पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो बात अलग है। तो मैं अपना क्या करता हूं, एक बार चेंज कर रहा हूं पासवर्ड, क्योंकि लाइव डेमो देना था। और आपको नहीं पता है तो आपने नया बना लिया, क्योंकि मैं नया बनाकर आया हूं, उस नए को मैंने ओल्ड माना है, क्योंकि फोन पे डेमो देना था। तो देखो मेरा चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी फोन क्या बोल रहा है, अभी भी ओल्ड। और मैंने चेंज कहां से किया है, दूसरे सिस्टम से। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दूसरा बना रहा हूं। अब ये स्क्रीन ना आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक आपकी स्क्रीन पर ये मैसेज हो ना जाए। तो मैंने रीसेट किया, मैच नहीं कर रहा, ओल्ड पासवर्ड डिड नॉट मैच्ड। एक बार और ट्राई करते हैं, ये हो गया चेंज। अब चेंज होने के बाद ये बोल रहा अपडेट करो, नहीं मेरे को अपडेट नहीं करना, अभी कुछ और अपडेट हो जाएगा। अब देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। ये फिर से गए, ये फिर से कोई पासवर्ड ले रहा है, इसको हटा दिया हमने। ये लॉगिन होना चाहिए, ये ओटीपी आ गया, सही डायरेक्शन में है।
अब आ गया है 386522। अब यहां तक मेरा लॉगिन हो गया, यहां तक मेरा लॉगिन हो गया। और फोन की स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है, आपका नाम आएगा और ये आपका नाम स्क्रीन पे दिख रहा है, डैशबोर्ड आता है। अब इंपॉर्टेंट थिंग, नाम पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास, मैं फोन से हाईलाइट कर रहा हूं। आई होप सर लैपटॉप या मोबाइल पे हो तो मेरा ये स्क्रीन आपको विजिबल होगा। चाहूं तो मैं इसको एक बार थोड़ा जूम भी कर दूंगा, फोन से मैं शायद इसको ऑपरेट कर पाऊं। एक बार देखते हैं इसको। बट ये दिख रहा है आपको बिजनेस हेल्थ चेकअप डैशबोर्ड के ठीक नीचे दिखेगा, जैसा लैपटॉप में आता है। संतोष जी दिख रहा है यहाँ पर? थम्स अप दीजिएगा अगर दिख रहा है तो। और मेरी बातें सटीक है, क्लियर है आप तक तो? श्याम सर थैंक यू सो मच। अब मैं इसको स्टॉप करता हूं एक बार, और मैं इसको नहीं करूंगा। क्या? क्लिक नहीं करूंगा। जिसने भी बिजनेस हेल्थ चेकअप पे क्लिक किया तो देखो होगा क्या, पहले तो क्लिक करके बता देता हूं। ये क्या बोल रहा है? ऊपर वन ऐप आ गया। फिर क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट वगैरह। आपके में पैन कार्ड आएगा, मेरा आईडी डमी है इसलिए आपके पास ऐसा दिखा रहा है। आपके में पैन कार्ड आएगा, मेरे को पैन कार्ड वेरीफाई नहीं करना पड़ा। मतलब इसके आगे नहीं बढ़ पाया। यानी जो सुमित सर चला रहे थे कि प्रोफाइलिंग करना है, नंबर डालना है, नंबर विंडो नहीं आया। तो करना क्या है सर? सर आपको ना जैसे ही लॉगिन कर दिया, लॉगिन करके इस विंडो को हटा दो। क्या कर दिया? हटा दो। हटा दिया मैंने। ये लो बैकग्राउंड में। मेरा पर्पस था सिर्फ क्या सुमित सर? पेमेंट पोर्टल लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद वापस से कहा गया? जो लिंक मैंने बनाई थी, शॉर्टकट मेरे पास एक रखा था, मैंने भेजा हुआ है आपको ये। तो मैं क्या करता हूं, उस पर क्लिक करता हूं। दोबारा क्लिक करने पे देखो क्या होगा। रूल तो कहता है कि पहले जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन देखिए क्या होगा आपका। ये पूछेगा एक मोबाइल नंबर। नाउ हेल्थ चेकअप स्टार्टेड ऑन योर मोबाइल। क्या करना है? एक बार लॉगिन मांगेगा। अब रात के 12 बज गए ना, तो अगर मैं 12 के बाद क्लिक करूंगा तो वो बोलेगा एक बार फिर से लॉगिन करो। ये रूल क्या कहता है? जो लिंक हम भेजने वाले हैं उस पर एक बार क्लिक करने पर लॉगिन करें। पासवर्ड वगैरह रीसेट कैसे होगा वो मैंने बताया। ओल्ड और न्यू की प्रॉब्लम बताई, ओटीपी कैसे आएगा। और जब चेंज कर लिया तो एक बार लॉगिन कर लीजिए और दोबारा जाकर उस लिंक पर क्लिक कर दो। वो विंडो जो भी खुली होगी वो अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब सवाल आता है कि इसमें क्या करना है। तो इसके पहले इसके लिए सुमित सर ने और भी स्पीकर्स ने अलग अलग सेगमेंट पर बहुत सारे सेशन किए, बहुत सारे सेशन, जिससे कि आप अपना हेल्थ चेकअप करा पाए बिजनेस में कम कस्टमर का। अब यहां पर समझ लीजिए क्या, अगर किसी का मोबाइल नंबर आप पहली बार डाल रहे हो तो उसकी प्रोफाइलिंग करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन सेम नंबर पर प्रोफाइलिंग हो चुकी है और हेल्थ चेकअप दूसरी बार कर रहे हो तो प्रोफाइलिंग नहीं होगी, सीधे वो हेल्थ चेकअप के सेगमेंट में पहुंचा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को यहां तक? नहीं तो आपके मन में ये भी सवाल आए, क्योंकि मैंने बताया ना लाइव बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम बेस पे हम लेकर आए आपके लिए सेशन। कम टाइम में वो ऑथेंटिक बातें जो कि आप चलाकर उसको यूज कर पाए। मुझे लगता है इसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, क्योंकि अब मैं एक मोबाइल नंबर लूंगा डेमो में, और यहां पर एक डेमो ले रहा हूं मैं आपके लिए कैसा, जो कि मैं यूज कर चुका हूं। तो देखते हैं यहां पर प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। ये मैंने क्लिक किया और यहां पर देखो नीचे क्या आ रहा है, ये लीड के ओनर कौन है, नाम आ रहा है। एक डमी हमने ट्राई किया था ट्रेनिंग के दौरान में, तो किसी ने इस नंबर को यूज किया, तो एक सीमा नाम की कोई आईबीसी है जो कि इस लीड की ओनर है ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने लीड बनाई होगी इस सेम नंबर पे, प्रैक्टिस किया होगा। डमी नंबर। अब मैंने सबमिट किया तो देखो सर आपकी स्क्रीन पर वैसे ही आएगा जैसा सिस्टम पे चलता है, लैपटॉप पे चलता है। कैसे? चलाकर दिखाता हूं मैं। अब आपको क्या करना है, फोन आपके पास था, बढ़िया से स्टैंड पे लगा दीजिए। ट्राइपॉड छोटा सा होता है आपके पास। अब क्या कर दिया, टच करते जा रहे हैं। अब क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर, मैं आशुतोष कुमार बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। ये हेल्थ चेकअप आपको ये सिखाता है शुरुआत कैसे करनी है, बोलना क्या है। इसका बनाने का पर्पस ही यही है। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया हमने, तो देखो क्या बोल रहा है, अभी बिजनेसमैन सेलेक्ट करके जाना है हमें, ऊपर वाले में नहीं जाना है, सुमित सर ने कई बार बताया। तो बिजनेस में गए। अब ये आपके सेगमेंट आ गए। अब आप देखो यहां पर सेगमेंट आ गए, लेकिन प्रोफाइलिंग के सवाल नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि देखो इसमें हेल्थ चेकअप ऑलरेडी हो रखे हैं। किस पे हो चुके हैं? रिटेंशन पे हो चुका है। हाँ रिटेंशन पे हो चुका है, यानी इसकी प्रोफाइलिंग पहले हो चुकी है। अब अगर मैं इस पे दूसरा नंबर लूं, क्या दूसरा नंबर, तो बैक जाते हैं। मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं जिसको कभी इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। तो मैं क्लिक करता हूं, ये नंबर आ गया। अब नंबर लेते हैं 9312, मतलब आपके लीजिए 4। अब देखते हैं, ये एक ऐसा नंबर है जिसका डिटेल दर्ज नहीं है अभी। तो मान लीजिए XYZ नाम से कोई है, उनकी ईमेल आईडी मान लीजिए XYZ@gmail.com है। अभी ओनर कोई नहीं है क्योंकि फ्रेश नंबर उठाया मैंने, सबमिट किया। अभी देखो ये स्क्रिप्ट के बाद क्या बिजनेस हेल्थ चेकअप आएगा या नहीं आएगा? तो आप बताइए आएगा नहीं आएगा? फ्रेश नंबर लिया है।
डायरेक्ट बिजनेस हेल्थ चेकअप आएगा या प्रोफाइलिंग होगी, चैट बॉक्स में बताइए। नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, सही जवाब श्याम सुंदर जी। नेक्स्ट। और बिजनेस, अब देखिए बिजनेस हेल्थ चेकअप नहीं आया, ऊपर लिखा हुआ है कि प्रोफाइल के क्वेश्चंस आ गए। अब जब प्रोफाइलिंग करोगे तो ये आपको सिस्टम ये बता रहा है कि कस्टमर से जानकारी लेना है अगर ना कुछ, तो सवाल क्या पूछना है इनबिल्ड कर दिया। और इसके बाद जब उसकी परेशानी जो होगी वो वहां पे टिक करना है। टिक करके जब आगे जाओगे तो आपको क्या मिल जाता है, सजेस्ट सजेस्टेड फ्रेमवर्क, जिसको आखिरी में बोलते हो सर, यदि आप लीडरशिप फनल का XYZ इनमें से कोई आप जो ऑफर कर रहे हैं उसको बजट देखकर अगर आप लेते हैं ना सेगमेंट, तो आपका इस XYZ फ्रेमवर्क से, जैसे कि आप एरो मॉडल पार्ट 1, एरो मॉडल पार्ट 2, है ना, 8 Ps कहते हो आप, जो भी आपके पास आ रहा है, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना, तो ये सब आप जो बताते हो आता है तो उसको पढ़कर बता सकते हो अल्टीमेटली वाई वी आर, वाई वी चूज दिस टॉपिक। क्योंकि आप इससे ना बात करना सीखते हो, इसकी इंपॉर्टेंट को समझो। आप इससे बात करना सीखते हो। आप जो बार बार सोच रहे हैं ना, सीनियर से बात करा देते हैं, यस बात कराइए, लेकिन जो सीनियर से बात कराकर जो एक पहले का जो जीरो से लेके आगे तक जाना है ना, वो पूरी बातचीत इस सिस्टम में बिल्ड है। आपको कभी कभी लगता होगा सर मैं आगे सवाल क्या करूं, सवाल सर इसी में लिखा है, आगे तो जाओ। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कितनी चीजों पे था, 10 बातें आज थी जिसको हमने ऑब्जेक्शन के तौर पे उठाए थे और जिसको मैंने बताया। आप मुझे यहीं पर बता देना चैट बॉक्स में कि आए नहीं है। बहुत स्मूथ चला है, 11:29 हो रहे हैं, 20 मिनट हमने लिया इसका, और 20 मिनट में बचे हुए 5 मिनट में हम आपसे कंफर्मेशन लेंगे। और उसके बाद अगले कुछ टाइमलाइन में कुछ और छोटा सा डिस्कशन करना है आपको, जो नए तरीके से आपको पास पहुंचा है, बहुत सौ को अपडेट नहीं है। तो पहला सवाल, अगर आपके पास बिजनेस हेल्थ चेकअप करना है तो लिंक आरटीएस से मिल जाएगी, ये बात पता चल गई, लिंक आरटीएस से मिल जाएगी। और आपको अगर बिजनेस हेल्थ चेकअप करना है तो आपको एक बार लॉगिन करना है और एक बार दोबारा क्लिक करना है दिन की शुरुआत जब करोगे। ये बात क्लियर हो गई, थम्स अप, थैंक यू सो मच। दूसरी बात, अगर आपके पास रंजीत सर ओल्ड पासवर्ड का एरर आया तो क्या करोगे आप, पहले तो बताओ आता है कि नहीं आता है, ट्राई किया है कभी? जी सर, कल ही ट्राई किए थे और 2 दिन पहले भी ट्राई किए थे। काफी परेशान थे तो कस्टमर केयर पे लगाकर बात भी किए सर। सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? सर मिला, फिर दोबारा वैसे हो गया तो फिर छोड़ दिए, मतलब कि अब क्या करें। मतलब सॉल्यूशन तो मिला बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ना, क्योंकि अंदर ऐसा चल रहा है। जी। अगर मेरे को बोला फोन पे चलाना है तो मैं लिंक भेज दूंगा, चलाओ, लेकिन चलाने के बाद ये एरर्स आएंगे तो क्या करोगे? तो पैन कार्ड वैन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक बार लॉगिन करना है। और लॉगिन करते समय ध्यान रखना है कि मेरा ओल्ड पासवर्ड कैसे ठीक होगा। तो ओल्ड पासवर्ड मैं पूछ रहा हूं आपसे, आंसर दीजिएगा। आपके जी। पास अगर ओल्ड पासवर्ड मांगा आपके फोन में और चेंज जी। करने के लिए प्रयास कर चुके हो, नहीं हो रहा, तो क्या करोगे? जी। सर सबसे पहले घर में या दोस्त या दूसरा फोन लेंगे और पासवर्ड नया क्रिएट करेंगे। और हम्म। फिर जो जिस फोन से मैं काम करना है उस फोन में जाएंगे। फिर तुम हाँ, दोबारा अप्लाई करेंगे, जो दोस्त के फोन में पासवर्ड बनाए हैं वो डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड मांगेगा तो उसी से रिलेटेड एक नया पासवर्ड क्रिएट यही कर पे एक देंगे। सवाल है। नया पासवर्ड तो बना लिए लेकिन पुराने फोन में तो ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है, वहां जी। वहां पे कौन सा डालेंगे? ओल्ड तो है ही नहीं आपके पास। एक्चुअली सर जो दोस्त के फोन में बनाए हैं वही पासवर्ड डालेंगे, जो फोन चलाना है जिस फोन तो में मैं उसको काम हमने क्या मान लेना है? पुराना। ओल्ड मान लेना, यही एक बहुत मुद्दे की बात है जो मैं समझ नहीं। और आपकी बार एक बार और नया बनाना है। जी। अब आप कुछ भी बना लीजिए, मैंने डेमो दिया था उसी में कुछ लास्ट में 2-3 अंक चेंज कर दीजिए या तो नया बना लीजिए। परफेक्ट। अब बात करते हैं संतोष जी।